हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं गई थी, ये 99 की स्टोर है, मतलब पन्ना में 2-3 जगह ऐसी स्टोर खुली है, मगर ये वाली कुछ ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं गई थी गिफ्ट लेने, क्योंकि इनके स्टाफ है, उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ अच्छा सा चीज़ ले लूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, मतलब देखने, और उनसे पूछ लिया था कि यहाँ पे, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी वीडियो वगैरह बनाने से। तो यहाँ पे हम लोग ने क्लिप ले ली, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये 100 रुपीज़ के 2 थे, ये फ्लावर पॉट और ये डॉल वगैरह, ये सब कुछ कुछ भी लो 99 का था। और ये जो आप देख रहे हो ना, डिश वगैरह, ये सब 100 की 2 थी। और बॉल वगैरह सबका मतलब 100 के अंदर ही था, कुछ 100 से ऊपर नहीं था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, टी शर्ट वगैरह, बच्चों के खिलौने। और ये आप देख रहे हो ना, सारी कांच की टिफ़िन वगैरह रखी हैं। मेरे पास जैसे वाइट टिफ़िन वहाँ रखी है, वैसे रेड है। और ये देखो, वो जो स्टील की हैंडल वाली कढ़ाई दिख रही है, वो नॉन स्टिक थी, और ये सिल्वर वाली थी। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और ये मैं देख रही थी कि जैसे मसाला वगैरह रखने का होता है ना, वो है ये। और ये देखो आप लोग, भगोने वगैरह और जो पोहा वगैरह छानने की छन्नी, सब कुछ यहाँ पे था। और ये इनसे मैं बोली थी कि आप थोड़ा सा शूट कर दो। तो ये देखो आप लोग, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये डॉल देख रहे हो ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये ब्लैंकेट में देख रही थी जैम के लिए, कि मतलब उसको उड़ा के सुलाने के लिए। फिर हम लोगों ने नहीं लिया। और ये सामने आप देख रहे हो ना, ये 100 की 3 थी। और ये ऑरेंज वाली जो केटली वगैरह रखी थी। फिर हम लोगों ने इसका सेट लिया है, ये है ना 99 में था। इसमें 4 कप हैं और एक केटली है। मुझे ये सही लगा, 100 रुपीज़ में कोई महंगा नहीं लगा, इस वजह से हम लोगों ने ये ले लिए हैं। तो ये देखो, आप बताना आप लोगों को ये गिफ्ट कैसा लगा। और फिर इसके बाद मैं जाऊंगी घर, क्योंकि हमें अभी पार्टी में भी जाना था, इस वजह से। तो ये जो आप चेयर वगैरह देख रहे हो, ये भी थी 99 में। घर आ गई हूँ, और फिर जैम को भूख लगी थी, तो मैं उसे दे रही हूँ ये खाना, क्योंकि उसको ठंड में है ना, कैट कुछ ज़्यादा मतलब फूड इंटेक करती हैं, इस वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो इसे कम कर दूँगी। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये 1.5 किलो की शायद ये पाउच था पूरा, 300 रुपये में। वैसे ये 450 का आता है, मगर ये डिस्काउंट में मुझे मिला, क्योंकि ऐसे लेने जाओ तो छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, 100-100 ग्राम के, वो 25-25 रुपए के आते हैं, तो वो मुझे महंगे पड़ रहे थे। और ये कंटेनर भी इसी के साथ मिला था। तो मैंने रख दिया है जैम का खाना, वो ढूंढ रहा है कि कहाँ रखा है, तो मैं इसे डांटूंगी कि यहाँ पे आओ। तो अब ये खा लेगा। ये देखो आप लोग, पहले ये एक बार खाएगा, फिर 2-3 घंटे बाद फिर खाएगा। जैम को खाने देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन की साफ़ सफाई करना था, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये कितना ज़्यादा फैलान फैला था। तो ये शाम का टाइम था, शाम का नहीं, मॉर्निंग का टाइम था। ये दूसरे दिन की ही क्लिप थी, वो नाइट में हम गए थे घूमने, ये दूसरे दिन की क्लिप है मॉर्निंग की। तो यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर लूँ, और फिर जो भी घर के छोटे मोटे काम हो वो करूँगी, क्योंकि ये आए थे 7 बजे, फिर हम मार्केट गए, वहाँ से आ गए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग शूट किया था, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। फिर ये पूरा दिन मेरा छोटे मोटे कामों में चले गए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं अकेले करती रहती हूँ। घर की साफ़ सफाई हो गई या कुछ और, क्योंकि फैलाना अच्छा नहीं लगता। अचानक से कोई आ जाए तो कहेंगे कि मतलब हैं 2 लोग, मगर फैलान कुछ ज़्यादा है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये जो होल्डर टांग के रखी हूँ, ये 10-10 रुपए की लेके आई थी मैं, जो होते ना प्लास्टिक वाले, उसमें ठोकने के लिए। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 बजे थे। तो मैंने किचन वगैरह समेटा, और अभी दूध गर्म कर रही थी, तो दूध गर्म हो गया है। जैम को खाना दे दिया, अभी उसको खोली हूँ, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं खोलती, क्योंकि फिर ठंड है ना, इस वजह से उसको ठंड लगेगी। तो 9 साढ़े 9 बजे खोलती हूँ, उसका खाना दे देती हूँ, वो खा रहा है।
और मैं जा रही हूँ, जो भी काम थोड़ा बहुत है घर का वो कर लूँ, बाकी वैसे कुछ काम नहीं है। आज कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुलना, कल धुल ली थी मैं, तो अब जा रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत है करूँगी। फिर उसके बाद आगे जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकेगा तो आज स्किन केयर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को मिलाती हूँ। देखो अब कितना अच्छा और बड़ा हो गया है, और मतलब शैतानी बहुत करने लगा है। देखो आप लोग, जय नहीं रुकेगा, 1 मिनट नहीं रुक सकता मेरे पास। जब से हमने ये खिलाने लगे ना, अब मतलब रोटी वगैरह ये नहीं खाता, वो चीज़ें खाने लगा है कैट फूड, तो इसका हेल्थ भी अच्छा हो गया और ये भी अच्छा है। इसको बंद कर दूँ, नहीं मुझे काम नहीं करने देगा। तो फ्रेंड्स, हमको बंद कर दी हूँ मैं, और आप लोगों से बात करने के बाद बर्तन धो के रख ली थी, तो उसे मैं जमा रही हूँ क्योंकि उनके पानी निकल गया था, तो मैंने सोचा उसको जल्दी से जमा दूँ, फिर आगे के जो भी काम हो तो वो करूँ। तो यहाँ पे और बर्तन है ना, मैंने पलंग में डाल रखे हैं, ज़्यादा नहीं निकाले, जिससे कि मतलब मुझे ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा बर्तन ना रहें धुलने के लिए। 2 लोगों के हिसाब से मैंने बर्तन निकाल के रखे हैं, और जब कोई आ जाता है तब मेरे पास डिनर सेट वगैरह सब कुछ है, तो निकाल लेती हूँ मैं। वैसे तो कोई यहाँ आता नहीं है, क्योंकि अब मैं और यहाँ रहने लगी हूँ ना पन्ना से, और दमोह में भी रहती थी तो वैसे भी ससुराल से कोई नहीं आता था वहाँ, मतलब इतना इंटरेस्ट कोई नहीं लेता हम दोनों के साथ में रहने का, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से बुलाती मैं, ये भी बुलाते हैं, और मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ वहाँ पे जब बहुत वो हुआ तब, क्योंकि आए दिन लड़ाई होती रहती है, और फालतू में कोई मुझे कुछ बोले ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं बात नहीं करती हूँ। हाँ, जब कॉल आता है तो मैं, ये बैठे रहते बाजू में, तो मैं सब चीज़ें कहेंगे कि लो सुन लो, मैं इनसे बोल देती हूँ कि पूछ लो सब कैसे क्या है, मगर मैं बात नहीं करती, क्योंकि अपनी अपनी वो होती है ना, कि सामने वाले को मुझसे बात करना पसंद है कि नहीं, कि कोई मुझसे मजबूरी में बात कर रहा है। क्योंकि मेरे जो घर के लोग हैं ना, मेरे मम्मी के यहाँ के नहीं, ससुराल के लोग की बात करें, वो लोग मजबूरी में बात करते हैं इनसे। हाँ, मेरे 2 देवर हैं छोटे, वो कर लेते हैं बात कभी, तो जब मुझसे कोई बात नहीं करता तो फिर मैं भी नहीं करती। और रही इनके बहनों की बात, तो एक बहन से ज़्यादा मेरी वो होती नहीं है, क्योंकि बहस हो चुकी थी इस वजह से, और फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं और लोगों से बात नहीं कर पाती। यहाँ पे मैं गई थी बाहर, कचरा फेंकने वाला मतलब कचरे वाला आ गया था, तो मैं कचरा डालने चली गई थी। सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी और वहाँ की बातें छोड़ती हूँ, क्योंकि वहाँ की बातें फिर कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, और मैं बताना नहीं चाहती, फालतू में बात बढ़ जाएगी इस वजह से। बस इतना है कि जब मुझे कोई नहीं मानता तो फिर इतना मानने की मैं भी वो नहीं रखती हूँ। हाँ, ये है कि हाँ, ससुराल है, उनकी रिस्पेक्ट है मेरे लिए। जब मेरी कोई केयर नहीं करता तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि किसी से बोलूँ मैं। इन्होंने भी कुछ अपनी पहले की बातें मुझे बताई हैं, तो और वो लगता है, और जब मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, मैं बीमार रही, इतना ज़्यादा सीरियस रही, मुझे कोई पूछा नहीं, देखा नहीं, तो फिर वो चीज़ें दिल में लगती हैं इस वजह से। और मैं वहाँ जाना मुझे पसंद भी नहीं है फालतू, वहाँ लड़ाई ही सबसे ज़्यादा होती है। और रही मेरे मायके साइड, तो मेरे यहाँ साइड इतनी ज़्यादा लड़ाई दंगा कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत फैमिली में हो गई तो हो गई, तो घर की बात घर में रहती, बाहर नहीं फैलती। और मेरे ससुराल में इनके साइड तो बहुत ज़्यादा तमाशा मच जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में बात बहुत बढ़ जाती है, इस वजह से मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। और ये भी जल्दी नहीं जाते, इन्हें भी छुट्टी नहीं मिलती। और रही सतना जाने की बात, तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैं इसीलिए मायके भी ज़्यादा नहीं जाती, ना वहाँ किसी से बात करती, क्योंकि फिर आगे चल के ये भी ना कह दे कि तुम मेरे मतलब मम्मी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, तो फिर अपने घर में क्यों करती हूँ, तो इसलिए मैं उन लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करती। मैं अपना अकेले रह लेती हूँ, जिसकी याद आती है तो हो गया, ज़्यादा हुआ तो मैसेज वगैरह कर ली, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करती। इनके ना होने में भी मैं नहीं करती किसी से बात, जैसे मेरी खाला हो गई, माऊ लोग हो गए, मम्मी से भी ज़्यादा बात नहीं होती। मम्मी जब बोलेंगी कि तुम कॉल नहीं करती हो, तब मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती। और रही पापा से, तो और पापा से तो और 10-10 20-20 दिन बात नहीं होती मेरी,
साइन जब रहती है तो वो वीडियो कॉलिंग में दिखा देती कि पापा घर में हैं, बाकी मैं नहीं करती किसी से। तो आप लोगों से बात करते करते हो यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं खाना। तो दोपहर का टाइम था, मैंने सब्जी बना ली थी और रोटी रोटी सेक ली थी। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ सब्जी शेयर कर रही थी। तो पालक और मेथी थोड़ा थोड़ा बचा था तो मैंने बारीक काट लिया था और आलू इसमें डाल काट के मिक्स कर ली थी। और तेल में डाल दिया था लहसुन, प्याज मैं नहीं डालती भाजी में, मुझे पसंद नहीं है। लहसुन, राई, जीरा और खड़ी लाल मिर्च, हरी वाली नहीं डालती मैं, लाल वाली डालती हूँ। तो उसको अच्छे से गर्म होने के बाद ये सारी चीज़ डाल के, नमक डाल के इसको ढक के रख दूँगी। तो ये पकती रहेगी। जब ये पक जाएगी तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी पिसी मिर्ची डालूँगी बस, बाकी कुछ नहीं डालूँगी। अच्छा नहीं लगता मुझे धनिया वगैरह ऐसे भाजी में डालने को। तो फ्रेंड ये है आरिफा के यहाँ की क्लिप, मतलब आरिफा की मम्मी सतना की है। तो यहाँ पे बैठा है राहिल और आरिफा अपना होमवर्क खुद से कर रही थी, तो रौनक ने है ना ये क्लिप बना के भेजी है। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।